हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फिजियोन क्लासेस फिर वी स्टडी फिजिक्स फॉर नीट एंड जी। आज हम लोग चैप्टर 3 के अनसॉल्व क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन इज फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल गिवन इन फिगर में दिखाऊंगा नीचे। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पार्टिकल क्वालिटेटिवली इन द इंटरवल 0 to 4 सेकंड। फाइंड ए बी सी, फिर क्वेश्चन बहुत सारे ए से एफ 5-6 क्वेश्चन दे रखा है। लेट अस सी द ग्राफ। दिस इज द ग्राफ जैसा कि उसने किताब में दे रखा है डायग्राम बना के। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। इसको ठीक है। नाउ इसको 0 to 4 यानी ये सेकंड है, 0 सेकंड है, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, एट 5 सेकंड, 6 सेकंड, और ये ऊपर इस एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है। तो ये क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल क्वालिटेटिवली इन द इंटरवल 0 to 4 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक का हमें इसको मोशन को डिस्क्राइब करना है क्वालिटेटिवली, कि इसको क्वांटिटेटिवली कुछ निकालना नहीं है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये 0 to 4 सेकंड इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। 0 to 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक का तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है जो कि अलग है, लेकिन यहाँ से यहाँ भी सेम ही है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, और फिर यहाँ से यहाँ तक है। तो हम लोग इसको 4 फेज में डिस्क्राइब करेंगे। 0 to 1 सेकंड, 1 to 2 सेकंड, एंड 2 to 3 सेकंड, एंड 3 to 4 सेकंड। देखिए 0 to 1 सेकंड तक जो इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी सबसे पहले एट टाइम t इक्वल टू 0, ये 0 है, वेलोसिटी 0। तो लेट अस अज्यूम के वेलोसिटी इज एट रेस्ट एट ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0। यहाँ से बॉडी स्टार्ट्स गेनिंग वेलोसिटी, और यहाँ से 0 to 1 सेकंड तक इसका वेलोसिटी बढ़ता है। 0 से 10 मीटर पर सेकंड पहुंच जाता है वेलोसिटी इज गिवन इन मीटर पर सेकंड, ठीक है, और टाइम t इज गिवन इन सेकंड। तो इट रीचेज मैक्सिमम, इट गेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1। देखो ये ऐसे देखते हैं, यहाँ 1 आ रहा है तो ये 1, और उसका वैल्यू है t इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ये तो वेलोसिटी हो गया डिस्क्राइब। एक्सेलेरेशन कितना है? एक्सेलेरेशन 0 to 1 सेकंड कांस्टेंट रहेगा इस दौरान, क्योंकि यहाँ इस दौरान तो इस ड्यूरेशन में स्ट्रेट लाइन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। और उसका वैल्यू कितना होगा? इसमें हम अगर यहाँ पे tan थीटा निकाल देंगे तो 10/1 है, तो 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड ये एक्सेलेरेशन होगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है, बॉडी विल मूव इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 to 1 सेकंड। तो ये 0 to 1 सेकंड तो हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब 1 to 2 सेकंड में क्या होगा? वेलोसिटी इसका, इट्स वेलोसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग, और इट्स डिक्रीजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 0 एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, इट्स वेलोसिटी बिकम 0। इस दौरान इसका एक्सेलरेशन कितना है? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यहाँ से यहाँ तक टाइम t इज इक्वल टू 1 टू टाइम t इज इक्वल टू 2। ध्यान देना कि इसकी वेलोसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, इट्स एक्सेलरेशन बिकम नेगेटिव -10, लेकिन इट स्टिल कंटिन्यूज टू मूव इन एक्स एक्सिस। देखो इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और ये वाई, तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी जिस डायरेक्शन में 0 to 1 सेकंड मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक भी मूव करते रहा, बिकॉज इट इज स्टिल मूविंग इन इट इज स्टिल गेनिंग डिस्प्लेसमेंट। ये सॉरी, इट इज हाँ, इसका वेलोसिटी इट इज स्टिल मोर देन 0, यानी अगर जब तक 0 से ज़्यादा है तब तक वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से यहाँ तक बॉडी मूव करने में जिस डायरेक्शन में मूव किया होगा उसी डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ भी मूव करा हुआ, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता ही गया होगा। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी तेज़ी से मूव किया होगा, फिर ये धीरे धीरे मूव करने लगा और यहाँ पे 0 आ गया। तो हमने इस 1 to 2 भी कर लिया डिस्क्राइब, और 2 to 3 देखते हैं। 2 to 3 क्या है? यहाँ से यहाँ तक बॉडी जो है अब 0 पे आ गया। अब बॉडी जो है इट स्टार्ट्स मूविंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये समझना है। यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव किया,
यहाँ से यहाँ भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव किया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव किया। अभी भी बॉडी जो है, बॉडी का एक्सेलरेशन जो है -10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है, और वेलोसिटी जो है वो 0 से -10 पहुँच गया t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड टू टाइम 3 इज इक्वल टू 4 सेकेंड, इट्स वेलोसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। इसका एक्सेलरेशन जो हो जाता है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड हो जाता है, और इट मूव्स फ्रॉम और ये इसको वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकंड से 0 हो जाता है, और इट्स कंटिन्यू टू मूव इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये एट t इज इक्वल टू 4 यहाँ पे पहुँच जाता है। तो t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 जो है वो एक तरह से वी कैन से कि एक मूव किया और वापस वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं होगा। दिस इज ऑल, डिस्क्राइब कर दिया हम लोगों ने इसको। तो डिस्क्राइब हमें किस टर्म में करना है, स्पीड यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम लोग 4 पार्ट में बांट लेना है, क्योंकि 4 पार्ट में अलग अलग एक्सेलरेशन है। नाउ अब हम लोग अलग अलग क्वेश्चन लेंगे जो इसमें पूछा है। पहला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अच्छा, पहले ये समझ लोगे देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज नॉट आस्किंग डिस्प्लेसमेंट, इट इज आस्किंग डिस्टेंस। तो हमें कोई मतलब नहीं है कि ऊपर है पॉजिटिव इधर है या इधर है, दोनों में हमें सिर्फ एरिया निकालना है। तो इसका एरिया ये ट्रायंगल का एरिया दैट गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देंगे तो हमें देखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अगर पूछेगा तो ये एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव मिलेंगे, एक्सिस के नीचे होगा तो नेगेटिव मिलेंगे। पहले ये तो डिस्टेंस दे रखा है तो हमें कोई मतलब नहीं है कि ऊपर दे रखा है नीचे दे रखा है। तो ये एरिया इस ट्रायंगल इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज गेन बाय एरिया ऑफ एरिया। तो यहाँ से यहाँ तक के जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, ये बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है 2 है, और बेस ये हाइट कितना है, ये हाइट 10 है। तो 10 और सब एसआई यूनिट में लेंगे, सबको एसआई यूनिट में लिया करो तो अपने आप एसआई यूनिट में ही आंसर निकलेगा। तो ये 10 मीटर ये हाफ इंटू 2, ये बेस हो गया, इंटू हाइट 10, तो ये 10 मीटर हो गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। बी, क्वेश्चन नंबर बी है डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। यानी कि ये ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मैंने बताया कि डिस्टेंस अगर पूछा है तो इट इज इमेटेरियल के किस साइड में, ऊपर है या नीचे है, यानी इसके ऊपर है, टाइम एक्सिस के ऊपर है या टाइम एक्सिस के नीचे है। वो डिस्टेंस तो ट्रैवल हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव पे आएगा। ठीक है, तो ये इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया कितना, हाफ बेस होगा 2, और हाइट कितना, ये भी 10 है, हाइट में मतलब हाइट है, तो ये भी सेम ही आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 10, तो ये भी 10 मीटर ही आएगा। तो दो ये 0 टू 2 सेकेंड में भी डिस्टेंस ट्रैवल इज 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ पे भी 10 मीटर हो गया। ये तो हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डी क्वेश्चन है कि सी क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 टू 4 सेकेंड। तो 0 टू 4 सेकेंड यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, इस बार डिस्टेंस नहीं पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ये पूछा है। तो याद रखना कि हम पहले 0 टू 1 2 सेकंड निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, और फिर 0 टू फिर 2 टू 4 सेकंड निकालेंगे, और हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, इस बार चूंकि डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो हमें जब एरिया निकालेंगे तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि ऊपर है या नीचे है। ऊपर है तो पॉजिटिव मिलेंगे और नीचे है तो नेगेटिव मिलेंगे। तो पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 टू 2 सेकेंड क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, दिस एरिया, और इसका कितना हाफ 2 इंटू 10 सेम ही होगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 मीटर। नेक्स्ट पार्ट हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। यहां से हमें निकालना है t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 4। मैंने बताया कि ये नेगेटिव है,
ये टाइम जो एक्सिस है इसके नीचे आ रहा है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव में हुआ है, तो ये एरिया ऐसे भी नेगेटिव में आएगा क्योंकि -10 है। तो हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इसको एम कर देते हैं, BMC, ठीक है। एरिया डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 2 सेकंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC इज इक्वल टू, ये माइनस ले लेते हैं, हाफ इंटू 2 इंटू वेलोसिटी -10 था वो माइनस हो गया, इज इक्वल टू -10 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 टू 2 इज इक्वल टू 4, ये हो गया 0 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड। तो ये 0 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, तो यहाँ पे कहीं पे इस पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन है इस पॉइंट पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें ये थीटा निकालना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक सेम ही होगा, ये होगा 10 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यह इस 0 के और 1 के बीच में कहीं पे भी ले लो तो सेम ही, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो सेम होगा। और सेम जो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, ये चेंज इन वेलोसिटी, ये tan थीटा, ये थीटा ले लो तो tan थीटा ले लो, यहाँ पे थीटा ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे ले लेते तो ये हो गया 10 और ये हो गया 1, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, सॉरी पर सेकंड नहीं, पर स्क्वायर सेकंड। नेक्स्ट पार्ट है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। देखो ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं इस t इज इक्वल टू 1 सेकंड से t इज इक्वल टू 3 सेकंड, यहाँ पे एक्सेलरेशन बराबर ही है, ये घट रहा है, नेगेटिव है, तो हम tan थीटा निकालेंगे। ये कितना से कितना हुआ देख लो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ वेलोसिटी है 10 और यहाँ 0, तो चेंज इन वेलोसिटी 10 और टाइम 1, तो ये -10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। वो तो ये निकल गया। समझने वाली बात है कि इन्होंने 10 टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे तो पूछा है, लेकिन टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे नहीं पूछा है। क्यों? टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे देयर इज एब्रप्ट चेंज इन, यू कैन से एक्सेलरेशन फ्रॉम 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड टू -10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर पूछेगा तो यू कैन जस्ट इस पॉइंट से थोड़ा सा पहले 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होगा और जस्ट इस पॉइंट से थोड़ा सा बाद 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होगा, इसलिए नहीं पूछा। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए ये पूछा है। तो एक्सेलरेशन वुड बी -10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये क्वेश्चन तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट ए टाइम t सेकंड, द स्पीड इज फाउंड टू बी 100 मीटर पर सेकंड and 1 second later the speed becomes 150 meter per second. Find acceleration and the distance traveled during the t plus 1/8 second. तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम लोग एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं दोनों। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले क्या है, पहले देखो कि क्या क्या दे रखा है। पहले दे रखा है कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब दे रखा है तो हमें फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v दे रखा है एट ए टाइम t सेकंड, 100 इज इक्वल टू u 0 हो गया 80, ये हो गया 80, पहले इक्वेशन लिख लो। सेकंड में दे रखा है एंड द 1 सेकंड लेटर द स्पीड बिकम 150 मीटर पर सेकंड। तो 150 इज इक्वल टू u अगेन 0 विल बी a कांस्टेंट एट t यानी t प्लस 1 इज इक्वल टू 80 प्लस 1, 80 प्लस a, ठीक है। तो 80 तो हमने यहाँ से निकाल रखा है, इसको हम लोग लिख देते हैं 100 प्लस a, ठीक है। तो इज इक्वल दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दो 50 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये तो आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया, यही आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द t प्लस 1/8 सेकंड। मैंने बताया था t प्लस 1/8 सेकंड या nth सेकंड का निकालने के लिए, तो सबसे पहले तो हम t निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या देखा, 100 इज इक्वल टू ए टी, और a हम लोग ने निकाल दिया, तो 100 इज इक्वल टू a यानी 50 इंटू टी, यानी t जो है वो है 2 सेकंड। तो हमें वो निकालने के लिए कौन सा सेकंड में कह रहा है, t प्लस 1/8 सेकंड, यानी थर्ड सेकंड में हम लोग को निकालने के लिए। मैंने बताया था कि एस एन एथ जो है इज इक्वल टू u प्लस
ए अपॉन टू टू एन माइनस वन। तो मैंने ये भी बताया था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये हमेशा वैलिड होगा, लेकिन डिस्टेंस के लिए जब होगा जब यू और ए नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं है तो वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे यू चूँकि जीरो है तो इट विल बी वैलिड। तो ये हो गया यू जीरो, ए कितना हम लोगों ने निकाला 50, 50/20, 50/2 और 2 इंटू एन, एन 3 है माइनस वन इज इक्वल टू 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125 मीटर। तो थर्ड सेकंड में ये इतना चलता है। ये हो गया सॉल्व। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इस चैप्टर में क्वेश्चन जो है सॉल्व, क्वेश्चन लंबा लंबा लिखा है बहुत, लेकिन आंसर्स बहुत आसानी से बन जाते हैं। सॉल्यूशन उसका लंबा नहीं है, उतना बड़ा नहीं है। ए बॉय स्ट्रेचेज ए स्टोन अगेंस्ट द रबर टेप ऑफ ए कैटापुल्ट और गुलेल थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर बिफोर लीविंग इट। द टेप रिटर्न टू इट्स नॉर्मल पोजिशन एक्सेलरेटिंग द स्टोन ओवर द स्ट्रेच्ड लेंथ। द टेप leaves the gulel with a speed of 2.2 मीटर पर सेकेंड। Assuming that the acceleration is constant, find its magnitude। तो क्वेश्चन इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। एक गुलेल है, गुलेल को खींचा गया है और कितना खींचा गया 24 सेंटीमीटर, और उसके बाद छोड़ दिया गया है। तो जैसे खींचने के बाद छोड़ जाएगा वो एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। अब द टेप लीव्स द गुलेल, जब गुलेल को छोड़ता है तो उसका स्पीड हो जाता है 2.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका हमें बहुत आसानी से दे रखा है। इसमें चूँकि गुलेल को गुलेल को खींच दिया गया और फिर छोड़ा गया, तो छोड़ते वक्त उसका स्पीड कितना होगा स्टोन का, वो होगा 0। ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जो दे रखा है वो होगा 2.2 मीटर पर सेकंड, वेरी इजी। ठीक है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा है और डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो हुआ 24 सेकंड यानी 0.24 मीटर। तो वेरी डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं, v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ठीक है, तो v हो गया यानी 2.2 इंटू 2.2 इज इक्वल टू यू 0 है, 2 इंटू ए एक्सेलरेशन निकालना है 0.24 हो गया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको कर दो 4.84 अपॉन 2 इंटू 0.24। तो ये लगभग 10.1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आएगा। इसके बाद तो जस्ट कैलकुलेशन। तो ये इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, ए पुलिस इंस्पेक्टर इन ए जीप इज चेजिंग ए पिक पॉकेट ऑन ए स्ट्रेट रोड। द जीप इज गोइंग ऑन इट एट इट्स मैक्सिमम स्पीड v। द पिक पॉकेट राइड्स ऑन द मोटरसाइकिल ऑफ ए वेटिंग friend when the jeep is at a distance d away and the motorcycle starts with a constant acceleration a. Show that the pickpocket will be caught if v is more than equal to root 2 ad। तो क्वेश्चन ये है कि एक पिक पॉकेट यानी कि जेब कतरा भाग रहा है, एक जेब कतरा को पुलिस चेज कर रही है। ठीक है। पुलिस है जीप पे और जीप मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड v, वो एक्सेलेट नहीं कर रही है। पिक पॉकेट का एक दोस्त है, इट्स अ वेरी कोऑर्डिनेटेड रॉबरी और कोऑर्डिनेटेड पिक पॉकेटिंग है ना। उसका दोस्त भी वेट कर रहा है, जस्ट लाइक इन ए टिपिकल बॉलीवुड मूवी। उसका दोस्त वेट कर रहा है और वो उस बाइक पे आके बैठ गया और बाइक स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग और इट स्टार्ट एक्सीलरेटिंग एट कांस्टेंट रेट ऑफ ए, और पीछे जीप है। तो ये कर रहा है कि ये इसको पकड़ जब ही पाएगा इफ वी इज मोर देन इक्वल टू 280। तो ये हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। फेयरली इजी क्वेश्चन आई थिंक, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया इसलिए लग रहा है। देखो एक पुलिस इंस्पेक्टर है यहाँ पे, ये इसको मान लेते हैं जीप में, जीप तो मैं बना नहीं पाऊंगा, और यहाँ पे पिक पॉकेट है बाइक पे। ठीक है। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया है वो दे रखा है d। ठीक। और ये है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, पुलिस। ठीक है। और ये है थीप, हम लोग लिख लेते हैं पुलिस, दिस इज पुलिस, दिस इज थीप। ठीक है, चोर है। और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा यू एट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट ए, और ये मूव पहले से ही कर ही रहा है। जैसे इसको मूव कर रहा है ये आके बाइक में बैठ गया अपने दोस्त के और ये एक्सेलरेट करना पड़ा। तो ये पूछ रहा है कि अगर जब ही पकड़ा जाएगा जब ये कंडीशन मीट होगा, इसको प्रूव करना है। देखो सपोज लेट पुलिस गेट होल्ड ऑफ, मतलब उसको पकड़ लेता है द थिप
आफ्टर टी से टाइम टी, ठीक है, टाइम टी, ठीक, अगर मान लो तो इस दौरान डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ठीक, ये सिंपल वो वाला फॉर्मूला निकालते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू जीरो है तो ये हो गया हाफ ए और टी स्क्वायर। ना इतना जो है ये थी जो है यहाँ से यहाँ हाफ ए टी स्क्वायर डिस्टेंस ये तय कर लेगा। नो, पुलिस को इस दौरान यहाँ से यहाँ तक डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इतना तय करना पड़ेगा। तो पुलिस नीड्स टू ट्रेवल डी पी लिख देते हैं इज इक्वल टू डी इतना प्लस जो ये पहले मूव कर गया, क्योंकि इतना आगे वो मूव कर गया हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस दिस शुड बी इक्वल टू वी टी, क्योंकि वो कांस्टेंट वी टी स्पीड से मूव कर रहा है, तो वी टी शुड बी इक्वल टू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन गया, तो हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर भी इधर, तो क्या हो जाएगा 2vt इज इक्वल टू 2d प्लस ए टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा इधर इसको एक साइड ले आते हैं, ए टी स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 2d इज इक्वल टू 0। तो हम लोग फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप लोग को सॉल्यूशन पता होगा, मैं बताता हूँ। इफ सपोज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये होता है। तो यही हम लोग यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे। तो x जो है यानी t इज इक्वल टू माइनस बी यानी इस टर्म का माइनस यानी 2v प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी ये टर्म का पूरा स्क्वायर कर दो तो 4v स्क्वायर हो गया, 4v स्क्वायर माइनस 4ac, 4a और ये t, तो हो गया 4ac हो गया। 4ac क्या होगा, 4a ये हो जाएगा और c ये हो जाएगा, तो 4 4 8d, ठीक है, अपन 2a, तो यहाँ पे 2v हो गया प्लस माइनस, इसमें यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, तो रूट है तो बाहर आते ही 2 हो जाएगा, ये 2 रूट अंडर v स्क्वायर माइनस 2ad अपॉन 2a। तो ये 2 हर जगह से कैंसिल हो जाता है, 2 कॉमन ले लो, इसे कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू v प्लस माइनस रूट अंडर v स्क्वायर माइनस 2ad अपॉन a। अब देखो टाइम इन so that time is real not imaginary in quadratic equation, ये जो टर्म है d इसको कहते हैं, it should be more than 0, ठीक है, more than 0 equal to or 0, ठीक है, मतलब it should be equal to 0 और more than 0। तो ये हो गया तुम्हारा v स्क्वायर माइनस 2ad should be more than equal to 0, that implies v square minus 2ad should be more than equal to 0, that implies v square more than equal to 2ad, that implies v should be more than equal to root under 2 into ad। यही तो आंसर था, ये तो हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 7 तक हम लोगों ने आज सॉल्व कर दिया, 4 क्वेश्चन ही बना, कोई बात नहीं है, एक एक क्वेश्चन में बहुत सारा था, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। आप लोग बनाते रहो और समझते रहो, क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच।